पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सुमोटो केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने चीफ जस्टिस से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने आज खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा, दोनों जजेस के कहने पर आज खुद नोटिस लिया गया। फेयर ट्रायल के लिए इन दोनों जजेस का बेंच से अलग होना ज़रूरी है। दोनों जजेस मुस्तकबिल में भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के खिलाफ कोई केस न सुने। पहले बेंच की तश्कील और इस पर एतराज़ात का मामला हल होना ज़रूरी है, उसके बाद केस के काबिल समात होने का मामला आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर पीर के रोज़ आपको सुनेंगे। फारूक नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के गुज़श्ता रोज़ के नोट का हवाला भी दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था, सुमोटो तो बनता ही नहीं, पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के लिए गए सुमोटो नोटिस में आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने, सियासी मामला को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि वो जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट पढ़ना चाहते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल का नोट तो अभी बेंच के सरबरा को भी नहीं मिला, न ही ऑर्डर में शामिल हुआ है। इस पर फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये नोट कल अदालत में पढ़ा था, उस वक्त वकीला ने नोट किया था और ये नोट आज प्रिंट मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए उसका अदाला करें। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। अदलिया आर्टिकल 63 को रीराइट ना करे। पनामा से लेकर तमाम केसेस के लिए फुल कोर्ट बनाकर नजरसानी की जाए। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में मुतालबा, कहा भुट्टो की शहादत और नवाज शरीफ की आइनी शहादत अदलिया ने की। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासिरुल मुल्क पर क्यों नहीं होती? ये सवाल अदलिया के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों है? हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी, इसलिए आज खुद नोटिस लिया है। आज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स, कहा 16 फरवरी को फैसला आया, 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लिया गया। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत स्पीकर्स की दरखास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। मुस्लिम लीगून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, आइन 1977 से 1988 तक 11 साल दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन 1999 से 2008 तक 9 बरस दस्तक देता रहा, किसी ने ना सुनी। आइन को धक्के देकर अदलगाहों से निकाल दिया गया, तब आइन की दस्तक सुनने के बजाय आइन शेखन के हाथों को बोसा देकर बैत की गई। आज ये दस्तक इतनी मुतबरक कैसे हो गई? अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उस बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर। परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो था CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों। चलो मैं बात कर। परवेज इलाही एक माजरत के लिए सितंबर 2022 में लाहौर में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के घर आए थे। खानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी। मोहम्मद खान भट्टी ने फोन पर जो बात कराई उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जज के अहले खाना पर इल्जामात भी गलत हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक जज साहब ने बरतानिया में ज़ेरे तालीम बेटी को ज़ाती अकाउंट से 22,000 पाउंड स्टेट बैंक की इजाज़त से ट्रांसफ़र किए थे। गुजरावाला और गुलबर्ग के 2 घर बेचकर लाहौर का 4 कनाल का घर बनाया जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का कोई प्लाजा नहीं है। खानदानी ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस इंक्वायरी करा लें। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी तैयार हैं। जज और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक और जायदाद से मुतालिक इल्जामात गलत हैं।
दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाया जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों के दरमियान राबता बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया पेशावर के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को इजलास में बुलाया, मगर एक शख्स ने इस इजलास में शिरकत करना गवारा नहीं किया। वो शख्स मामला सड़कों पर तय करना चाहता है। IMF से मामला तय पाने में मजीद हफ्ता 10 दिन लगेंगे। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मजबूरन मंजूर की है। जब तक अपना घर ठीक नहीं करते कोई भी मदद नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, काबुल जाने वाले आला सतह के वक्त से मुतालिक ब्रीफिंग, एपेक्स कमेटी के इजलास के एजेंडे पर मुशावरत। कि कहाँ मेडिकल रिकॉर्ड पे आया कि इसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं। अपने अस्पताल में गया, छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर, 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुले। बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता। लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो जमानतें मनसूख हो जाती। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, महीने में तो छत का लेंटर भी उतर जाता है, इसकी टांग का लेंटर 6 माह से नहीं खुल रहा। अदालत बुला रही है और वो नहीं आता। अदालत लाड प्यार से कहती है आ जाओ, वो फिर भी नहीं आता। हमारे मामले में तो वारंट जारी हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जेल भरो तहरीक को भी फ्लॉप करार दिया और कहा कि अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। इनके वर्कर्स सेल्फीज बनवाते हैं और वैन से उतर जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। मैं घर बैठा हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत कबल गिरफ्तारी। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। कौन सा लीडर जो है उसने गिरफ्तारी दी है, शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही बेल अप्लाई कर दी है। वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही जो पतली गली से निकल जाते हैं। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला नैब की टीम ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस जमान पाक लाहौर में वसूल करा दिए। तोशा खाना केस में नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर रखा है। लाहौर में इमरान खान की कयामगाह पर इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के मामले पर मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि मुतफरक दरख्वास्त पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने दायर की जाएगी। तमाम PTI के कारकुनान से गुजारिश है कि जो अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं वो प्रिजनर वैन खड़ी है, यहाँ आके अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं। रावलपिंडी में कमेटी चौक से गिरफ्तारी देने वाले फयाजुल हसन चौहान और 50 कारकुनों को पुलिस वैन ने मंदरा के इलाके में उतार कर छोड़ दिया। जुल्फी बुखारी और एजाज खान ने भी गिरफ्तारी दी। गुलाम सरवर खान का गिरफ्तारी देने से इनकार, कहा चंद लीडर्स गिरफ्तारी देंगे, चंद कारकुन गिरफ्तारी देंगे। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। जेल भरो तहरीक के कोऑर्डिनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज पेशावर में भी हजारों अफराद निकले, कोई गिरफ्तार करने के लिए मौजूद नहीं था। जेल भरो तहरीक से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप में शामिल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वलीद इकबाल, आजम स्वाति, मुराद रास और उमर सरफराज शीमा को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जेलों में मुंतकिल किया गया है। तहरीक इंसाफ की तहरीक के दूसरे दिन पेशावर से एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जेल से डर नहीं लगता साहब, जेल जाने से लगता है। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी।
रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीरें बनवाई और निकल लिए। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया, मगर वो ना निकले। परवेज खटक ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। शाह फरमान को धूप में गर्मी लग गई। असद कैसर, शौकत यूसुफजई और चेहराम तरकई समेत सब कमी कतरा गए। एक साबिक MP फजल ललाई पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेजी से पतली गली से निकल लिए। जेल भरो तहरीक के मुंतजिम एजाज चौधरी जेल से निकालो की दरखास्त लेकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जज साहब ने पूछा कि तहरीक इंसाफ के लोग क्यों पकड़े गए हैं। वकील ने बताया कि जेल भरो तहरीक में पकड़े गए हैं, मगर उन्होंने तो अलामती गिरफ्तारियां पेश की थी। जज ने कहा, आप खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, तो अब मसला क्या है। वकील ने कहा कि जमानत नहीं मांग रहे, कैदियों के हुकूक मांग रहे हैं। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी बोले कि मुझे अब्बा से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। जज ने कहा कि जाकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी कराएं, वालिद से मुलाकात भी हो जाएगी। अदालत वकील और जैन कुरैशी के मुकालमे के दौरान हाजरीन कह कहे लगाते रहे। मरियम नवाज समझती हैं वो जजेस को गालियां देकर उन्हें ब्लैकमेल कर सकती हैं। दबाव में लाने के लिए अदलिया के खिलाफ महाज खोला गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को एक ब्लैकमेलर माफिया हुकूमत का सामना है। किसी की ऑडियो निकाली जा रही है, किसी की वीडियो, मगर अदलिया आइन के साथ खड़ी रही है और किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। कौम की नजरें अदलिया की तरफ हैं। कौम अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली बहाल हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। बहाल होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और हमाद अजहर नुमाया। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद भी बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 27 हल्कों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्तें खाली करार। इमरान खान NA 45 कुरम से रुकने कौमी असम्बली रहेंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। सिंध बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के बेंच में सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि सिंध बार काउंसिल समझती है रोस्टर बनाने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग हो जाना चाहिए। पुलिस पर हमले के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर PTI के साबिक रुकने सूबाई असम्बली शबीर गुज्जर समेत 4 मुलजिमान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से फरार। जमानत खारिज होने पर हंगामा आराई भी की गई। शबीर गुज्जर, खालिद गुज्जर, तारिक फारूक और अदील महमूद पर थाना सिटी रायवन में पुलिस पर हमले और इक़दाम कत्ल समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस की मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मुस्तरद। राना सना को 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुजरात के थाने में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। मुकदमा काफ लीग के मकामी रहनुमा शकात असलम की मुद्दत में दर्ज किया गया था। तंजीम साजी में एक मिसाली जमात बनना है। हर सतह पर खवातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का सरगोधा डिवीजन की तंजीमी इजलास से खिताब। परवेज इलाही ने कहा कि मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर हदिया पर हमलावर है। नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मतनाज़ बनाती है। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में परवेज इलाही ने कहा कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। अगर ये तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताएं इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। मोहम्मद खान भट्टी 18 दिन से लापता है।
सीनियर सियासतदान चौधरी निसार का कहना है कि इलेक्शन आज हो, कल हो, 2 साल बाद या 10 साल बाद हो, वो मैदान में हैं, चाहते हैं इलेक्शन के बाद किसी जमात में इज्जत के साथ जाएं। इमरान खान ने किसी को पार्टी में शामिल करने की इतनी कोशिश नहीं की जितनी उनके लिए की। जो लोग इमरान खान का झंडा लेकर फिरते हैं वो बेनज़ीर का नारा लगाते थे, बाद में मुशर्रफ और अब इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर मुआहदे के बाद मौसूल हुई। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदा हो चुका था। रकम की वसूली से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब के करीब पहुँच गए। कोयटा में मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से बारखान वाक़े के खिलाफ धरना खत्म करने के ऐलान के बावजूद एक ग्रुप का धरना जारी रखने का ऐलान। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के खिलाफ मरने वालों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। बाजियाब खातून गिरानाज और उनके बच्चों की कोयटा में खानदान के सरबराह खान मोहम्मद मरी से मुलाकात करा दी गई। बाजियाब खातून और बच्चों को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं का सूबाई हुकूमत पर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम। कहा सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया, मगनियों की बाजियाबी पर IG पुलिस के शुक्रगुजार हैं। कराची के इलाके स्टील टाउन में हथियारों से भरे 6 बोरे बरामद। असले में 64 शॉटगन्स, 14 पिस्तौल, मेटल डिटेक्टर और वायरलेस भी शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार्रवाई टोल प्लाजा के करीब कच्चे रास्ते पर की गई। मुलजिमान असला ज़ेरे ज़मीन छुपा रहे थे, कार्रवाई के दौरान फरार हो गए। कराची में नागन चौरंगी के करीब ग्रीन लाइन बस जंगला तोड़कर फुटपाथ पर आ गई। ड्राइवर और खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। ग्रीन बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। मुतादिद मुसाफिर बस की खिड़कियों से बाहर आए। हादसे के बायस नागिन चौरंगी पुल के नीचे कुछ देर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। भागलपुर में एक शख्स ने अपनी 3 सगे फूफियों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है। कत्ल की वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। पाक अफगान तोरखम सरहद 5 रोज बाद पैदल आने जाने वालों के लिए खोल दी गई। गाड़ियों के लिए अब भी बंद। सरहदी गुजरगाह अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद कर रखी थी। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की तुर्की के अवाम के दिल जीत कर वतन वापसी। रेस्क्यू टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने मजमूई तौर पर 91 मकामात को सर्च किया। 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। छोटे बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। 5 दीगर जिंदा अफराद की निशानदही पर दूसरी रेस्क्यू टीम इमदाद से इन अफराद को भी बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे जामा के 138 अफराद को रिकवर करके तुर्क हुकाम के हवाले किया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन मुसलसल कई रोज जारी रहा। ANP के सरबराह असफंदयार वली खान का कहना है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस पर एतराज़ात के बाद अखलाकी तौर पर उन्हें बेंच से अलग हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वाकई इंसाफ पर मबनी फैसले देना चाहती है तो बेंच तब्दील करें या फुल कोर्ट बनाया जाए। अफसोस की बात है कि एक जज की मुबैना ऑडियो का अपने इदारे ने भी नोटिस नहीं लिया। मौजूदा हालात में तासुर है कि अदलिया मखसूस फरीक के साथ खड़ी है। ये तासुर खत्म किया जाए। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच का हिस्सा न बनाना हैरान कुन है। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में गया हुआ था। वहां पे मेरा हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं। उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। 72 करोड़ रुपया और अभी मीटर जारी है। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों में। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर ब्यूरोक्रेसी पर वार। परवेज इलाही का हवाला देकर कहा एक ब्यूरोक्रेट ने एक बेटी की शादी पर 1 अरब रुपए सलामी वसूल की। दूसरी बेटी की शादी पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किए और मीटर चालू था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि क्या किसी ने इस ब्यूरोक्रेट से सवाल किया।
HBL PSL 8 में आसम खान का लाठी चार्ज। इस्लामाबाद के बैटर ने कोयटा के किसी बॉलर को ना बख्शा। 8 छक्के लगाए, 9 चौके टिकाए, 42 गेंदों पर 97 रन बनाए। टीम का स्कोर 6 विकेट्स पर 220 रन रहा। 221 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। 3 विकेट्स के नुकसान पर 34 रन बना लिए। सिक्योरिटी, लाइटिंग और फूड कीमत में पीसीबी ने 50 करोड़ रुपए में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए। 45 करोड़ रुपए का बोझ पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। सूबाई हुकूमत का इनकार। पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीसीबी अपने मौके पर कायम है। पीसीबी सिक्योरिटी सर्विसेज कीमत में कोई पैसा नहीं देगा। पीसीबी PSL मैचेस पंजाब से कराची शिफ्ट करने के लिए तैयार है। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव की भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर तनकीद। फिटनेस पर मेहनत करने का मशवरा दिया। कहा रोहित शर्मा अच्छे बैट्समैन हैं, उनका वजन ज़्यादा लगता है, कम से कम टीवी पर तो ऐसा ही है। उन्हें अपनी फिटनेस बेहतर बनाने की ज़रूरत है। शाहिद आफरीदी के दामाद शाहीन शाह आफरीदी को बॉलिंग में बेहतरी के मशवरे। कहा शाहीन शाह आफरीदी क्रीज का इस्तेमाल थोड़ा बेहतर करें, वो स्टंप से बहुत दूर से बॉलिंग करवा रहे हैं। शाहीन को मशवरा देंगे कि वो अपनी पुरानी वीडियोस देखें। लोग गुलूकार वासु खान की आवाज़ खामोश हो गई। वासु सक्खर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। नसीराबाद में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। वासु सांस की बीमारी में मुब्तला थे। गुलूकार शहजाद रॉय का वासु खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा वासु पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सियासी शऊर रखते थे। और सुरीली आवाज़, गीत यादगार, चाहने वाले नसीम बेगम का यौम पैदाइश नहीं भूले।